सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं तज्ज़िया प्रोग्राम बोल्ड टेलीविज़न पर। और मेरे साथ मौजूद हैं आज प्रोफेसर गनी जावेद, क्योंकि जुमअतुल मुबारक है। सितारों की जो चालें हैं उन पर बात होगी। किस तरह ज़िंदगियों को अफेक्ट करेंगे ये प्लैनेट्स। पूरा हफ़्ता जो शुरू होगा 12 अप्रैल से 18 अप्रैल तक, वो भी प्रोग्राम में शामिल होगा। लेकिन सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट बात और जिस चीज़ से मैं प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा प्रोफेसर साहब के साथ, वो एक नया फिनोमेना है जो अनफोल्ड हुआ है पिछले कुछ 5-7 दिनों में, और वो है जहांगीर तरीन साहब का। पिछले प्रोग्राम में प्रोफेसर साहब ने ये कहा था कि 8-9-10 अप्रैल एक डिसेप्शन होगा इमरान खान के साथ, और उनको चाहिए कि वो अपने इर्द गिर्द नज़र रखें और बिल्कुल मोहतात होकर हर चीज़ पर फैसला करें, क्योंकि उनको बड़ा गुस्सा आएगा। और फिर अगर गुस्सा, वो कहते हैं ना कि काम होने के बाद आए, या वो कहते हैं कि जो घोंसा आपको लड़ाई के बाद याद आए वो बंदा अपने मुंह पर ही मारता है। तो अभी अगर आप पहले उसकी पेशबंदी कर लेंगे तो मुनासिब होगा। और अभी जो जहांगीर तरीन साहब का फिनोमेना है, यानी जिस तरीके से 12-15 मेंबरान उन्होंने अपने साथ वो रखे, और फिर अब आज जो इशाइया है उसमें भी एक तादाद शरीक है जो तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं, तहरीक इंसाफ के MPAs हैं, MNAs हैं। तो एक बड़ा ख़तरा पोज किया उन्होंने पॉलिटिकली, एक बड़ा ये टर्मोइल है। PDM ऐसा सीन क्रिएट नहीं कर सकी जो जहांगीर तरीन साहब, जो इस वक्त शुगर के तनाज़े में एक इंक्वायरी भुगत रहे हैं, और उनका ये कहना है कि उनको बेजा इसमें मुलव्वस किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर, वज़ीर-ए-आज़म के इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जो उनसे इंतकाम लेना चाहते हैं, और वो बार बार कह रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म से कि आप उन लोगों को बेनकाब करें, और प्लैनेट से कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के साथ एक डिसेप्शन भी होने वाला है। तो आज हम शुरू करेंगे कि जहांगीर तरीन साहब का जायचा क्या कहता है, जहांगीर तरीन साहब के प्लैनेट्स क्या बताते हैं कि वो क्या करेंगे आने वाले दिनों में, क्या किसी के लिए ख़तरा बन सकते हैं, अपने लिए जो कुछ कर रहे हैं उसका फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, पाकिस्तान में किस तरफ चीज़ें जा रही हैं। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जहांगीर तरीन साहब के मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके पास उनका जायचा मौजूद है, आपने देखा है, ज़रा हमें बताइए कि क्या होगा। जहांगीर तरीन साहब के प्लैनेट क्या बता रहे हैं, सबसे पहले ज़रा उन पर डिस्कस कर लें। सर, जो कुछ मैंने इस सूरत हाल के बारे में नाज़रीन तक जी अपने रिज़ल्ट या अपनी सोच या जो कुछ मुझे नज़र आ रहा है, जो कुछ मैं समझता हूँ, तो उसके मुताबिक तो हालात ये हैं कि जहांगीर तरीन साहब के जो प्लैनेट हैं इस हफ्ते लगे हुए, वो मुझे ऐसा नज़र आता है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा जज्बात में आकर और बड़े जोश व खरोश से, जैसे कि हजूम की नफ्सियात होती है, हजूम जब उस पर आ जाए, हजूम पर जब मूड तारी होता है तो हजूम कंट्रोल नहीं कर सकता। इसी तरह अगर उनकी हारोस्कोप को मैं गौर से पढ़ने के अच्छा, ये मैं बता दूं 4 जुलाई 1953 हमें पता है उनकी डेट ऑफ बर्थ का, तो इस हवाले से वो कैंसेरियन है। हाँ जी, मैं जो मेरे तक उनकी हारोस्कोप पहुंची है वो ज़्यादा काबिल एतमाद है। ठीक है, मैं उसके मुताबिक कह रहा हूँ। ये वही है जी, डेट वही है उनकी। तो वो यूँ है कि वो तो सूरत हाल बड़ी, उनकी वजह से वो कोई ऐसा बयान दे सकते हैं, ऐसी कोई पॉलिसी बना सकते हैं, ऐसी कोई उनका रद्द-ए-अमल हो सकता है जो कि बड़ा ही जोश व खरोश वाला अमल, और जिसमें कोई सोच वो जितनी नहीं होगी, सरासर जज्बात ही होंगे, जिस तरह के हजूम की नफ्सियात होती है। तो इस हजूम की नफ्सियात की वजह से मैं आपसे ये भी बड़ा आपके लिए दिलचस्पी होगी कि ये मरियम साहबा के भी यही सूरत हाल बनी पड़ी है, उनकी हारोस्कोप में भी यही हालात हैं। तो वो मरियम साहबा भी कोई ऐसा कुछ करने वाली हैं जो पहले उन जहांगीर तरीन साहब जो है इन पर और मरियम साहबा पर पहले कोई बहुत टेंशन थी, जो भी था,
वो वक्त गुजर गया और अब ये इनमें खुद एतमादी आ गई है। उनके प्लानट ये कह रहे हैं ये मुझे जहांगीर तरीन साहब के आप कह रहे हैं भी खुद एतमादी आ गई है, दोनों और मरियम साहबा के भी। हाँ, इनमें खुद एतमादी आ गई है। पिछले दिनों इनका मूड ख़राब था, वो डिस्करेज थे, मूड ख़राब था, नेगेटिव था, और वो नेगेटिव मूड से या डिप्रेसिव मूड से गुजरे हैं। लेकिन अब इस हफ्ते में जो उनके प्लानट हैं वो उनमें खुद एतमादी आ गई है। कौन सा प्लेनेट है जो खुद एतमादी दे रहा है उन्हें? जी मैं उस तरफ आता हूँ। मैं उस तरफ आता हूँ। हाँ। तो वो जो खुद एतमादी आई है उसकी वजह से वो ये समझते हैं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और इस जो उनके ये जहन में बात आई हुई है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, उसकी वजह से वो जो मूड उन्होंने इख्तियार करना है या जो वो बयानबाजी करेंगे, जब वो जो पॉलिसी बना रहे हैं, जिस पॉलिसी पर चलेंगे, इमरान साहब को बहुत ज़्यादा मुहतात होना चाहिए। मैं कई हफ्तों से, जैसे कि माईवर्दी समी अभी बरखुरदार ने भी बताया आपको, मैं कई हफ्तों से कह रहा हूँ कि ये डिसेप्शन है और ये डिसेप्शन अभी ख़त्म नहीं हुई, मज़ीद डिसेप्शन आ रही है। बल्कि मैं तो ये समी बरखुरदार ये कहूँगा कि इट इज़ मैसिव डिसेप्शन फॉर इमरान खान। यस, इट इज़ मैसिव डिसेप्शन इज़ गोइंग ऑन अगेंस्ट हिम। ही मस्ट बी वेरी केयरफुल। अब आइए उस सवाल पर जो जहांगीर तरीन का कौन सा प्लेनेट है जो उनको खुद एतमादी दे रहा है? मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। तो वो यूँ है कि ये जो कल परसों जो प्लानेट लगे हुए हैं उनको एस्ट्रोलॉजर कहते हैं। नेपच्यून की तरबी लगी हुई है मरीख के साथ। ठीक है। नेपच्यून जो है वो इंसान को प्रैक्टिकल नहीं रहने देता, वो इंसान को तस्वुरात की दुनिया में ले जाता, वो इंसान को अपनी सब्जेक्टिव कंडीशन दे देता है, वो अंदरूनी बातनी कैफियत तारी कर देता है, और इंसान जो है इमेजिनेटिवली अपने आप को धोखा देने लग जाता है। उधर जो मरीख के साथ कोई तरबीज लगी है, वो मरीख जोश व खरोश वाला सितारा है। वो जोश देता है, जारहियत पैदा करता है, फाइटिंग स्पिरिट की तरफ आता है। तो जब इस किस्म के हालात हों, दोनों प्लानट ऐसे मिल जाएँ, तो इसका ये मतलब हुआ कि इमरान साहब अपनी तस्वुराती दुनिया में नहीं, ये हम जहांगीर तरीन साहब की बात कर रहे हैं। जी मैं उधर भी आता हूँ। ठीक है। तो इमरान साहब की यह है कि वो उन पर ये कैफियत आ रही है कि आदमी जो है वो धोखे में आ जाता है। यानी आप अपनी इमेजिनेशन में हैं जो वेल और उसमें बड़े जोश से हैं इमेजिनेशन में, और इधर जो इनकी जो सूरत हाल बनी हुई है, मरीख उनको जारहियत दे रहा है। मरीख ये जहांगीर तरीन साहब को? यस। और मरियम साहबा को। मैं दोनों को इसलिए जहन में रख रहा हूँ कि इत्तेफाक से दोनों प्लानट पर असरअंदाज हो रहे हैं। तो मरियम साहब कोई ऐसी बात करने वाली हैं जो बिल्कुल ही जारहियत पर मबनी होगी और अनरीजनेबल गैर माकूल किस्म की वो जज्बातियत होगी। अच्छा, जज्बाती तो होती गैर माकूल है, लेकिन ये कोई ज़्यादा ही होगी इस दफ़ा। और वो अपने इस मूड में, जैसे कि हजूम की नफ्सियात होती है, उनका कंट्रोल नहीं रहता, हजूम काबू से बाहर हो जाता है। ये भी मुझे लगता है कि अपनी सोच पॉलिसी के मुताबिक आपे से बाहर हो रहे हैं। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो कोई ऐसा बयान, ऐसी पॉलिसी, ऐसी कोई अपना इख्तियार कर सकते हैं तर्ज जो कि बहुत ही नुकसानदेह हो और जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला हो, जो कि मसाइल पर क्रिएट करें इमरान साहब के लिए। और यही वो चीज़ थी जिसका मैं बार बार कहता रहा हूँ कि इमरान साहब को एहतियात, मोहतात और डिसेप्शन से बचें, और जो साथ काम करने वाले लोग हैं उनको समझें। यही मैं कहता रहा हूँ। बिल्कुल आप ये और ये उन सब उन्हीं लोगों ने ये सारे मामलात क्रिएट किए हुए हैं अभी तक। मैं ज़रा जहांगीर तरीन पे वापस आना चाहता हूँ। आपने बड़ी तफसील से बता दिया इमरान के लिए, मरियम साहबा के लिए भी। अब मैं जहांगीर तरीन साहब के जो लगे हुए हैं, जो प्लैनेट्स लगे हुए हैं, मैं क्या कोई ऐसा प्लैनेट भी है कि जो वो इस वक्त जिस तरीके से एक हजूम वाली कैफियत का वो शिकार हैं, कोई उनको उस सारी सिचुएशन से बचाने के लिए भी कोशिश कर रहा है? कोई प्लैनेट सर बचाने के लिए कोई उन्हें सेंस दे रहा है कि सैनिटी मस्ट? ये एक अंदरूनी कैफियत है जो कि जारी है, और इसी वजह से धोखा आता है ना। वो धोखे का जो लफ्ज़ है, इट मीन, इसका मतलब यही हुआ कि अंदर अंदर से कुछ ऐसी बात हो रही है विच इज़ डिसीविंग, एंड दिस इज़ व्हाट एक्चुअली हैज़ कम आउट। बात सामने आ गई है, जो मैं पिछले हफ्ते जिसकी निशानदेही की थी मैंने।
तो ये अब जो अगले 3 दिन है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बल्कि आज के दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समथिंग माइट हैव हैपेंड, कल हो सकता है, और इमरान साहब के सामने ये बात आ जाएगी कि अब क्या करना चाहिए, ये सूरत हाल का क्या वो हल क्या है। जब वो वज़ीर आज़म है, उनको पहले ही उन्होंने सोच रखा होगा कि अगर ये सूरत हाल बनती है तो मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन वो बन रही है, उनको गाफिल नहीं रहना चाहिए। अच्छा। उनको इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए कि समथिंग में हैपन। ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे ये है जी कि बिल्कुल एक हजूमी कैफियत भी हो गई जहांगीर तरीन साहब पर, और वो ऐसा कुछ काम कर सकते हैं जिससे किसी को नुकसान पहुंचे, सपोज इमरान खान साहब को पहुंचे, उनको भी पहुंच सकता है। अब उनको कितना नुकसान पहुंच सकता है ये मुझे बताइए, कि इससे वो ज़्यादा मुतासर होंगे या कोई और लोग उनके इर्द गिर्द जो है वो मुतासर होंगे? जब मोहतरम, जब कोई अपना आपका मुखालिफ आपके सामने आ जाए और आपको पता चल जाए, आपको साबित हो जाए कि मेरा मुखालिफ मेरे सामने आ गया है, तो उसके साथ क्या करेंगे आप? जाहिर है फुल अटैक होगा। So that is what Imran is going to do. तो फिर इसका नुकसान होगा। सर, देयर इज ए टेंशन, यू कांट डिनाई इट। ये जो कुछ हो रहा है, इट इज डिस्टेबलाइजिंग, इट इज डिस्टेबलाइजिंग। प्लस एज फार एज इमरान साहब इज कंसर्न, देयर इज ए प्रॉब्लम। अच्छा, कितना शदीद प्रॉब्लम है? सर, ये बहुत शदीद प्रॉब्लम है। उनको मतलब अपने आप को धोखे से, अपने आप को सेल्फ डिसेप्शन से, ये मुंह छोटी और बड़ी बात वाली बात है। मैं वज़ीर साहब के बारे में ये बात कर रहा हूँ, मुंह छोटा और बड़ी बात मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे कहना चाहिए कि इमरान साहब सोचें कि क्या हो रहा है। वो इन लोगों से क्यों नहीं जान छुड़ाते जो उनके साथ काम करते हैं? कब तक वो इनको साथ रखेंगे? एंड प्रॉब्लम विल बी क्रिएटेड। अभी मरीख की सूरत हाल 1-2 हफ्तों के बाद ऐसे होने वाली है। मरीख की सूरत हाल, मरीख एक और बुरे में दाखिल होने वाला है। कौन से बुरेज में? अपना अभी तो वो है ना, इसमें जोज़ा में है ना, तो वो फिर सरतान में दाखिल होने वाला है। और सरतान में जब जाएगा तो ये वाज़ह नज़र आता है कि अपने इक़्तिदार को, अपनी ज़िंदगी को, अपने इक़्तिदार को जो इमरान साहब को साथ लिए, अपने साथ लिए फिरते, उसके लिए उनको डिफेंड करना पड़ेगा। और वो मुझे ऐसा लगता है कि इमरान साहब पहले कभी उनका इतना गुस्सा या इतनी जारियत उन पर नहीं तारी होती जितनी कि अब तारी होने वाली है मरीख के बदलने के बाद। अच्छा, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूड में आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा वो मुकाबला करने वाले मूड में आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा उनमें जारियत आ जाएगी, बहुत ज़्यादा वो फेस करेंगे, वो बाहर आ जाएंगे कि कमान। और ये आगे 45 दिन रहेगा ये। अच्छा, यस, ये जो मरीख बदलने वाला है, ये 45 दिन सूरत हाल रहेगी हजूर पर। हजूर मेरी माई वर्दी प्राइम वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर, माई वर्दी प्राइम मिनिस्टर। तो ये सूरत हाल बनने वाली है और वो उनको बड़ा स्ट्रांग एक्शन लेना पड़ेगा। वो मरीख उनको इस तरफ उकसाएगा, वो एग्रेसिव हो जाएंगे। आप कई दफ़ा आप महसूस करेंगे, इतना इमरान खान जो भी सूरत हाल आज तक पैदा हुई है गुस्से में नहीं आता, लेकिन अभी आएंगे। He has the patience. This is what he is demonstrating off and on. Or rather, we have the impression that he has patience. But now, when this planet comes after some 2 weeks, he will be provoked. और गुस्से में तो फिर बहुत सारे काम गलत भी होते हैं प्रोफेसर साहब। तो फिर आप देखिए ना, फिर ये क्या सूरत हाल बन गया पाकिस्तान के लिए। यही मैं मूड लेकर आपके साथ बैठा हूँ आज कि व्हाट विल हैपन, ये क्या हो रहा है। और ये डिसेप्शन है। फिर जो बहुत सारे लोग आके कह रहे होंगे कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये डिसेप्शन है, ये कुछ भी हो सकता है। नहीं, he needs it in depth. I mean investigation, or he need in-depth study of this situation. It's not an ordinary situation. बिकॉज जो डिसेप्शन होता है प्रोफेसर साहब, वो तो फिर बहुत करीबी दोस्त देते हैं ना सर। वो मैंने यही आपसे आप फरमा रहे हैं। प्लीज ये आइए ना कि मैं कितने महीनों से ये कह रहा हूँ। कह रहे हैं, बिल्कुल आप बार बार कह रहे हैं कि डिसेप्शन है। और ये 8-9 तारीख का तो आपने जिक्र किया हमेशा कि मैं सिर्फ डिसेप्शन कहता रहा हूँ। नाउ आई से मैसिव डिसेप्शन। यानी अपोजिशन नहीं गिरा सकी
कुछ नून लीग, पीडीएम, पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर सकी। और अब इस वक्त सूरत हाल ये हो गई है कि वो कहते हैं ना, इस घर को आग लगी घर के चिराग से, ये सिचुएशन बनती हुई हमें नजर आ रही है। तो मैंने अपनों से जिक्र किया है हमेशा आपसे कि जो उनके साथ हैं, जो उनके वर्कर हैं, जो उनके साथ काम कर रहे हैं, आई हैव ऑलवेज बीन टॉकिंग अबाउट हिज सिचुएशन विच इज़ एट वर्क वेयर ही इज़ वर्किंग। और कौन है वो? वज़रा ही है ना। और प्रोफेसर साहब देखें, वर्किंग तो साथ बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कुछ सिविल कर रहे हैं, कुछ इदारों के लोग कर रहे हैं। तो यूसुफ रज़ा गिलानी के इलेक्शन तो फिर एज ए साफ़ी जो कुछ मैंने कहा है ना, आप इसको मैं वही, मुझे इजाज़त दें ख़त्म करने की बात कि वही यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ जो कुछ हुआ वो बन गए और हफीज़ शेख हार गए। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सिर्फ कोई सियासी प्लेयर्स का काम नहीं था, इसमें और भी बहुत सारे लोग थे, तो वो भी करीब काम साथ साथ कर रहे हैं। तो डिसेप्शन तो फिर किसी तरफ से भी हो सकता है ना प्रोफेसर साहब? वेल, मैं आई एम अप्रिशिएटिंग यू। आप मेरी बात को एक सहाफ़ियाना अंदाज में या सूरत हाल को सामने रख कर वाज़ा कर रहे हैं। और मैं एक दफ़ा फिर ये कहना चाहता हूँ कि इमरान साहब जहाँ काम करते हैं, जो लोग उनके साथ काम करते हैं, उनको समझने की कोशिश करें। मैं एक दफ़ा फिर ये कहना चाहता हूँ, मुँह छोटी और बात बड़ी। वज़ीर साहब, इसमें दो तीन बातें हैं। इस प्रोफेसर साहब, मैं दो तीन चीज़ें आपको बता देता हूँ। एक तो ये जहांगीर तरीन का फिनोमेना हो सकता है, बहुत सारे लोगों ने कहा, जो ताकतवर लोग हैं मुख्तलिफ इदारों से हैं, उन्होंने भी कहा जी कोई बात नहीं, हम इसे मैनेज कर लेंगे। दूसरा एक बड़ा इशू है, वो है लब्बैक का। उनके साथ एक हुकूमत का मुआहदा है, और अगर वो आपने 15-16 अप्रैल तक उस पर अमल दरामद नहीं किया तो उसमें एक बड़ी तहरीक चल सकती है, बड़ा टर्मोइल हो सकता है। और हो सकता है कुछ लोग कह रहे हो कि कोई बात नहीं जी, ये भी मामला ठीक हो जाएगा। 2 हफ्ते उसी के बाद वो सितारा आ रहा है जो मैं भी जिक्र कर रहा था, क्योंकि वो तो अभी इसका मतलब है कि एक मैसिव डिसेप्शन है प्राइम मिनिस्टर। जो प्लैनेट्स बता रहे हैं, जो प्रोफेसर गनी जावेद साहब कह रहे हैं, वो जहांगीर तरीन साहब की सूरत हो सकती है। वो जो तहरीक लब्बैक के साथ आपका जो एग्रीमेंट, अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि ये दोनों चीज़ें बहुत आसानी से हल होने वाली हैं, आप फिक्र ना करें, तो आप ज़रूर इस बात को परखें, तोलें। इट कैन बी ए मैसिव डिसेप्शन। आप क्यों नहीं साथ साथ जिक्र करते? मरियम साहब अभी इसी कैफियत में आ गई हैं, उनको फिर खुद एतमादी हासिल हो गई है, वो फिर कोई इनिशिएटिव लेने वाली हैं। वो समझती हैं कि मैं आगे चलकर मज़ीद अपना मकसद को हल कर सकती हूँ। वो दोबारा शी इज़ बिगिनिंग न्यू, वो एक दफ़ा फिर शुरू कर रही हैं। अच्छा, खुद एतमादी से शुरू कर रही हैं, और कोई ऐसी बात करने वाली हैं, कोई ऐसी पॉलिसी बनाने वाली हैं, कोई ऐसी अपना वो कोई तारीख चला सकती हैं। जो भी होने वाला है, दैट विल बी वेरी बैड फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, और उनके अपने लिए बेहतर होगा वो? नहीं सर, कहाँ बेहतर होगा? दे विल आल्सो बी, पहले बेहतर हुआ उनके लिए। मैं आपसे कहते नहीं रहा कि जो मर्जी करें कुछ नहीं होगा, लेकिन सवाल ये है कि दे वर इन द पिक्चर, दे वर इन द थिक ऑफ इट, और दे हैव सफर्ड। हुकूमत को भी उन्होंने वो किया है, नो डाउट अबाउट दैट। हुकूमत को भी उन्होंने एक दफ़ा अपनी तरफ से कशीदगी बढ़ाने की कोशिश की या जो भी किया, लेकिन उनका अपने के साथ क्या होगा है? अब भी ये होगा कि ये मसला बनेगा, टेंशन बनेगी, ज़हनी कशमकश बनेगी। और हमारे मुल्क क्या ज़हनी कशमकश के काबिल है? बिल्कुल नहीं है। तो यही हो रहा है ना, आए दिन हर 3 महीने बाद एक नया मसला आ जाता है, और इसी की मैं निशानदाही करता चला आ रहा हूँ। आप ये जो परसों सितारे लग रहे हैं, उसकी सूरत हाल तो 3 दिन पहले सामने आ गई है। और मैं पिछले हफ्ते आपको बाकायदा आगाह कर गया कि ये होने वाला है। कहा आपने ये मामला फिर आगे कोई और मैसिव डिसेप्शन आ रही है हमारे साहब के। वो लोग जो ये कह रहे हैं कि जी बिल्कुल ये कानून और आइन के मुताबिक हो रहा है, हो सकता है वो किसी के लिए काम कर रहे हो सकता है ये बड़ा डिसेप्शन वो दे रहे हो, और हो सकता है कि ये देखिए कुछ भी हो सकता है। वज़ीर-ए-आज़म साहब, ओपन योर आइज, सी अराउंड, दिस इज व्हाट योर प्लैनेट्स आर टेलिंग अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर गनी जावेद। वेल, तो ये जो टेंशन आ रही है, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब तो खैर इसमें हैं ही हैं। क्या पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है ये? क्या बताइए आप, क्या सितारे क्या बताते हैं? तो यूँ सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है, और आगे जो इमरान साहब का मरीख जो है, उनके अपने उस कामयाबी के खाने में आ रहा है, जिसके लिए वो सब कुछ करेंगे। इमरान साहब का मूड ही और हो जाएगा। ही विल फेस द थिंग, ही विल बी प्रोवोक्ड, ही विल फाइट, ही विल कम आउट। और अच्छा,
इस सारी सूरत हाल में मुझे ये बताइए कि वो जो हमारी आला कुलीदी शख्सियत है उनके प्लैनेट्स क्या बताते हैं? मैं मज़ीद समझने की, वो जो एक अहम कुलीदी शख्सियत है हमारी, हाँ जी, उनके बारे में क्या कहेंगे सर? वेल, आपने बड़ा मौके पर एक अच्छा सवाल किया है। उनके लिए ये जो अप्रैल का आखिरी हफ्ता है उनको टेंशन आ रही है। अच्छा, वो जो कलीदी शख्सियत है सारी सिचुएशन उनके लिए टेंशन आ रही है। 10-12 दिन 15 दिन टेंशन रहेगी और अप्रैल के आखिरी हफ्ते में टेंशन नज़र आ रही है और 1, 2, 3, 4 मई तक रहेगी और दैट विल बी सडन अनएक्सपेक्टेड टेंशन ही इज़ गोइंग टू फेस फ्राम इनसाइड और फ्राम आउटसाइड। विल यू अलाउ मी टू से दिस? प्लीज प्लीज। तो वो अंदर से भी बाहर से भी उनको कोई टेंशन आ रही है और ये पिछले साल भी 2 दफ़ा ऐसे टेंशन आई उनको। ये इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो टेंशन आ रही है हमारे चीफ जो है वो बाहर आ जाएंगे, ये टेंशन आ गई। वो इस तरह की पॉलिसी नहीं होती फौज हमारे कलीदी शख्सियत की। दे हैव टू फाइट इन देयर ओन वे। उनका एक अपना तरीक़ाकार है जिससे वो हर टेंशन का मुकाबला करते हैं, आवाम तक बात नहीं पहुंचती। मुझे आपने ये इम्तिहान में डाल देते हैं कि उनके सितारे बताएं, तो फिर मुझे बताने पड़ते हैं। आप बताएं ना जी, ये तो प्लैनेट्स। तो सर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ही इज इन टेंशन अगेन इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। तो इसका मतलब है कि वो सारे प्लेयर्स जो पाकिस्तान की जो डे टू डे अफेयर्स हैं, जो हमारा मुस्तकबिल है, उस पर बड़ा इम्पैक्ट रखते हैं, उनके प्लैनेट्स ऐसी किरणें फेंक रहे हैं कि बड़ी हलचल है। ये बड़ी हलचल है, बड़ी हलचल है। मैं जो 2-3 लफ्ज़ आखिर में मैं मजबूर हूँ कहने पर, आई एम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आई लव माई कंट्री एंड हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं बैज़ पाकिस्तानी, हमारे लिए वो ही इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। मैं उनसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, बी केयरफुल, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। और बहुत हो गया, आपने बड़ा कर लिया, एंजॉय कर लिया, साथ ले लिया, लोगों का देख लिया, अब पहचाने, अब उन लोगों को पहचाने। ये डिसेप्शन पे डिसेप्शन, इट कैन टेक यू एनीवेयर। इनको माफ न करें, समझे, रूथलेसली ट्रीट करें। मैंने आपसे ये भी कहा था बिल्कुल कि ये माफ कर देंगे और फिर वही सूरत हाल। तो आपने नोट किया, उन्होंने जो कुछ उस वक्त हुआ उन्होंने फिर माफ कर दिया। तो वो अब ये माफ़ी की, तो फिर अगर आप माफ़ी करते रहेंगे तो वो तो फिर मलबा सारा आप पर पड़ता रहेगा, वापस आता रहेगा। मैं पाकिस्तानी शहरी के हिस्से से जो पाकिस्तान के मामलात से बहुत हद तक हम सब मुतासर होते हैं, वी आर वेरी सेंसिटिव अबाउट आवर कंट्री। मैं उस हवाले से कह रहा हूँ कि इमरान साहब ये सब क्या है? आप हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं, आप क्यों नहीं इन लोगों को, मैं 1 साल से ये कह रहा हूँ, मुझे कहने दीजिए, इजाज़त दें। मैंने कहा है आपके साथ बैठकर, ये अवाम की स्क्रीन है, आपकी स्क्रीन है, बोलें खुल के। तो मैं यही कहता रहा हूँ कि ये जो उनके साथ काम करते हैं वो सब इनको धोखा दे रहे हैं और आप मुझे इजाज़त दे कहने की, ये आगे चलकर भी धोखा देंगे और फिर यही कैफियत होगी। अब इसका आपके पास क्या जवाब है? ये जो मैं एक ही जवाब है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब उस तरह पकड़े और काट के बाहर फेंक दें इनको। ये मैं जरूरत कर रहा हूँ कि ये आगे भी ऐसे ही होने वाला है। बड़ी ज़बरदस्त बात प्रोफेसर साहब आपने कही है और ये वज़ीर बहरहाल अब सेंटर स्टेज पे हैं, उनको देखना चाहिए, सोचना चाहिए। एस्ट्रोलॉजर आप मेरे इस तबसरे को, मेरी इन बातों का आप कबूल फरमाएं वज़ीर-ए-आज़म साहब। मेरा हक बनता है, मैं अपने इल्म की रोशनी से बात करता हूँ, आप अपने इल्म की रोशनी से पॉलिसी चला रहे हैं। ये मेरे साथ साफ़ी बैठे हुए हैं, ये अपने इल्म की रोशनी से अपने प्रोफेशन को चला रहे हैं। तो मेरा ये प्रोफेशन है एज एस्ट्रोलॉजर, एज ए पाकिस्तानी, एज ए लविंग पाकिस्तानी, माई कंट्री इज़ माई वेरी सेंसिटिव पॉइंट फॉर मी। उसके हवाले से वज़ीर-ए-आज़म साहब मुझे जो बात करनी चाहिए मैंने की है। आप सेफ होंगे, पाकिस्तान सेफ है। आपके साथ ये सब कुछ डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर्स, अदम इस्तेकाम का जो सूरत हाल आए दिन पैदा हो रहती है, आई एम वरीड एज ए एस्ट्रोलॉजर, अलाउ मी टू से दिस। ठीक हो गया जी। नाजरीन हमारे साथ ही रहिए, यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं तो फिर डिस्कस करेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा गुजरेगा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी उन्होंने एक एडवाइस दी प्राइम मिनिस्टर को कि पहचाने अपने इर्द गिर्द लोगों को। मैसिव डिसेप्शन हो रहा है,
जहांगीर तरीन साहब हजूमी कैफियत का शिकार हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं, ख़ुद भी नुकसान होगा उनको और भी लोगों को नुकसान पहुँचाएंगे। मरीम साहबा भी कोई इसी तरह की कैफियत से दो चार हैं। टेंशन जनरल कमर जावेद बाजवा के प्लैनेट्स में भी आ रही है। तो हम सब अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। और ये मैं फिर कह दूं कि ये कोई जो इल्म है ये एक सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। अब आ जाते हैं जी कि 12 से 18 अप्रैल के बीच आपका हफ्ता गुजरेगा कैसा। जी प्रोफेसर साहब, एरीज आ जाएं। हाँ जी, मैं अमल की तरफ आता हूँ। जैसे कि अभी इंग्लिश में नाम लिया एरीज, एरीज भी कहते हैं इंग्लिश में। तो इन लोगों को बहुत बड़ी कामयाब, इन लोगों को मैं इस तरह शुरू करूँगा इन लोगों के बारे में कि ये एहसास करें कि जब दुनिया में बहुत बड़ी किसी को कामयाबी आती है तो उसको क्या फ़ील होता है। ये जो बहुत बड़ी कामयाबी का नशा है, वो तो पंजाबी में कहते हैं मैं छाजे पताशे वंडा, तो खुशी होती है, नशा होता है। तो ये इनको इतनी कामयाबी आ रही है या आने वाली है कि इनको ये एहसास होगा कि बड़ी कामयाबी जाए आए तो इंसान पर क्या फील होता है, किस तरह इंसान को पर लग जाते हैं, किस तरह इंसान उड़ता है। पर लग गया एरीज को तो आग लग गए और ये इस तरह अपने आप को महसूस करेंगे कि मैंने इस तरह मेहनत करके मशक्क़त करके पिछले साल अब तक यहाँ तक कामयाबी हासिल कर ली है। ठीक हो गया। और उनको यह एहसास होगा कि बड़ी कामयाबी के आते ही इंसान पर क्या असरात मरतब होते हैं। उसके साथ साथ ये कामयाबी के इतना असर इन पर पड़ेगा कि ये इस मूड में आ जाएंगे कि मैं और कामयाबी हासिल करूँ, छा जाएंगे। दे विल बी इंस्पायर्ड टू गो अहेड टू गेट मोर सारे आग ला देनी इनिया खुशियाँ। तो आप एरीज को मूड मानना चाहिए, ज़्यादातर आप मूड मान गए। नहीं हम तो सारे प्लैनेट्स को एरीज आपके दे आर शेयरिंग माई वर्दी बात इज शेयरिंग योर मूड। तो आप लोग बहुत कामयाब हो चुके हैं, आपको कामयाबी का एहसास हो चुका होगा कि बड़ी कामयाबी से इंसान पर क्या मूड तारी होता है। और ये आप पर इतना नफ्सियाती तौर पर इतना अच्छा असर पड़ने वाला है कि आप खुद अब चाहेंगे, अंदर से एक मूड ऐसा बनेगा, एक लहर आएगी कि मैं क्यों ना और कामयाबी टपूसियाँ बजेंगी अंदर से, तो मैं क्यों ना और कामयाबी हासिल करूं। और ये बहुत अच्छा मूड बनने वाला है आपका। आ जाए जी आगे, अब टॉरस पे आ जाए, बहुत हो गया एरीज का। तो टॉरस का मूड भी बना लो। तो आप ये टॉरियन के जो कुछ करते नज़र आते हैं उसको न समझने की वजह से आप हैरान हो जाएंगे। तो ये जो लोग आपके इर्द गिर्द शोर शराबा, इर्द गिर्द हरकत बरकत जो आपके इर्द गिर्द हो रही है, ये आपको समझ नहीं आएगी इस हफ्ते कि ये सब कुछ क्या है। मेरे इर्द गिर्द दवा जमा हर कोई हरकत में है और हर इधर उधर एक टर्माइल छाया हुआ है, इधर उधर एक घबराहट सी तारी है, हर आदमी इधर उधर घाम भूरे हैं। तो ये इससे आपको काफ़ी हैरानगी होगी और आप इसको समझने की कोशिश भी करेंगे कि मुझे पता तो चले कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। इन लोगों के हरकों से खामखा आप दरअसल ज़रूर देखें, इंटरेस्ट लें, लेकिन आप पर यह मूड तारी हो जाएगा कि कोई मसला ज़रूर है, ये जो कुछ हो रहा है। एस्ट्रोलॉजी ये कह रही है कि कोई मसला नहीं है, आप खुद मसला बन गए। ठीक हो गया। इर्द गिर्द के हालात को देखकर आप में पता नहीं है आपको क्या हो रहा है। तो देयर इज नो प्रॉब्लम अराउंड, जस्ट सी व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, हाउ द पीपल आर turning over, going, and stay calm and try to control and hold yourself. Yes. Gemini, Joza. Well. Gemini जी, इनको नए वैसे भी इनको हर वक्त नए ख्यालात आते हैं, इनका ज़हन बड़ा तेज़ है, इनकी फितरत ही ऐसी है। लेकिन इस हफ्ते इनको और ज़्यादा ये इनके अंदर ये बात जो है कुदरत ने इनके ज़हन को इतना तेज़ रखा हुआ है, ये इस हफ्ते ज़्यादा ही तेज़ रहेगा। और उनको नए ख्यालात आएंगे और हर वक्त कोई ना कोई बात सोचते रहेंगे। शुरू में किसी नई सोच या ख्याल को मजबूती से अपनाए रखें। कोई इनको ख्याल आ रहा है, सोम मंगल ऐसे कोई ख्याल आएगा, आइडिया आएगा, डैट इज़ नॉट ऑर्डिनरी आइडिया, वो आम ख्याल नहीं है, उसको पकड़ लें। वो जो कुछ ख्याल आया है वो उसमें हकीकत है, उससे आप आगे बढ़ सकते हैं, उससे आप तरक्की कर सकते हैं। तो आप उस ख्याल को नज़रअंदाज ना करें जिस तरह कि आप हर वक्त पकड़ें और आगे बढ़ें। और आगे बढ़ें और आप उस ख्याल को अपनाने के बाद आपको हर चीज़ तब्दील होती नज़र आएगी, आपकी शख्सियत भी तब्दील हो जाएगी और आप महसूस करेंगे कि मुझ में हरकत आ गई है। और हरकत में बरकत है। और हरकत में बरकत है। ओके। कैंसर
सरतान। हाँ जी, अब मैं आता हूँ कैंसर की तरफ। ये लोग बड़े सेंसिटिव हैं, बहुत ही सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। इस हफ्ते में यही मुझे नज़र आ रहा है, हजूमी कैफियत का शिकार हैं और और कुछ ना कुछ किसी का भी नुकसान कर सकते हैं, अपने पाँव पे भी कुल्हाड़ी मार सकते हैं। नहीं, जिसके साथ आप काम करते हैं उसी को नुकसान पहुंचाएंगे। शराकतदारी करते हैं, आप अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखें और उसके साथ काम करें। इस सिलसिले में सेंसिटिव ना हो और तल्लक नाता मत तोड़ें। और इस तरह आप महसूस करेंगे कि आगे चले खुद ब खुद आपको महसूस होगा कि मेरे मामला ठीक चल रहे हैं मेरे शराकतकार से। आप चूँकि सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हैं, आप सब्र तो कर नहीं सकते, इस वास्ते मुझे कहना पड़ता है कि आप ज़रा सब्र व तहम्मुल से काम लें और हालात के साथ साथ चलें। और शराकतदार अगर अच्छा है तो उसको अच्छा कहें, खुद भी आप अच्छे रहें, ठीक हो, और इस शराकतकारी को आगे चलाएं और इस तरह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। लियो असद, अगर मैं असद की तरफ आ रहा हूँ, ये जो है जी मुझे ऐसे नज़र आता है कि ये किसी शख्सियत को अगर अच्छा समझते हैं तो अच्छा समझने में और उस शख्सियत की खुशामद करने में बड़ा फ़र्क है। वुड यू अप्रिशिएट इट? अगर आप अच्छा समझते हैं, मैं उससे हज़रात से ये कहना चाहता हूँ तो आप ज़रूर अच्छा समझें और लायल हों, उनके उस शख्स के लायल हों, लेकिन उसके साथ टिपक कर ना रह जाएं, उसके साथ चिपक कर ना रह जाएं। उसको ये महसूस ना हो कि ये आदमी तो मेरे पैरासाइट बन गया है या मेरे सर पर सवार हो गया है। ठीक, तो ये जो आपको कोई शख्सियत भाग गई है, अच्छी लग रही है, यू बिकम लॉयल, लेकिन उसको स्टिक ना करें, इससे आपका बड़ा बुरा इंप्रेशन बनेगा। और मौजूदा मसाइल जो आप पर सर पर सवार हैं, इनको हल करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। ये जो हफ्ते के दरमियानी दिन आ रहे हैं, मंगल बुध जुमरात आ रहे हैं, इसमें आप माली तौर पर बहुत ज़्यादा एहतियात करें, खर्चा ना करें ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एहतियात करें। आपको मुझे लगता है या अपने आप को धोखा देंगे या कोई आपको माली तौर पर धोखा देगा, और इस तरह आपका कोई नुकसान होता नज़र आता है। और अपने माली मामलात को अपने जेब में रखें, पर्स में रखें, बैंक में रखें। और मज़ीद अगर आप तालीम हासिल करना चाहते हैं, वो प्लैनेट आए हुए हैं, आप आगे बढ़ें, मज़ीद सीखें, और इंशाअल्लाह आप महसूस करेंगे कि आप अपने हालात पर ऐसा कंट्रोल काबू पा रहे हैं। आ जाएं जी विर्गो सुंबला। आपका मैं समरा रात को एक बड़ी राज की बात बताना चाहता हूँ। इस वजह मैं प्लैनेट उनके बना रहा था तो मेरे जहन में वो बात आई, मैंने कहा ये मैंने आज तक बात नहीं की, ये तो सुमला हज़रात को बतानी चाहिए। सुमला हज़रात जब भी आप किसी की मदद करते हैं, दिल खोल कर मदद करते हैं, सखावत से मदद करते हैं और बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, तो आप हैरान होंगे ये बात सुनकर, इसका आपकी सेहत पर बड़ा अच्छा असर पड़ता है। योर चैरिटी इज़ ए हीलिंग फैक्टर। आप जितने भी दिल खोल कर देंगे आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी माशाअल्लाह। तो आपकी ये जो जनरासिटी सखावत है, ये हीलिंग फैक्टर है आपका। अल्लाह आप और तौफीक। और इन दिनों भी आप किसी की मदद कर रहे हैं और दिल खोल कर मदद कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि साथ तनकीद भी कर रहे हैं। तो आप तनकीद ना करें, मदद करना चाहते हैं दिल खोल कर मदद करें, किसी का इलाज कराएं, किसी को कारोबार के लिए पैसे दे दें, एंड लाइक दैट। और किसी को इस बात पर तनकीद ना करें कि तुम तो यूँ हो, तुम खुद पैसे ज़ाया करते हो, ये कब तक तुम्हारी कोई मदद करेगा। लीव इट। आप सीधा अपनी जेब में हाथ डालें और उस आदमी का काम करें, और इससे आप महसूस करेंगे कि अगर आपकी सेहत ख़राब है तो आपकी सेहत ठीक हो जाएगी। दिस इज सीक्रेट ऑफ वर्गो। ठीक हो गया कि देयर जनरासिटी इज़ ए हीलिंग फैक्टर इन देयर लाइफ एंड कीप ऑन डूइंग इट। मैं आता हूँ लिब्रा जी। मीज़ान। मीज़ान के लिए यही है कि बेस्ट डिसेप्शन से बचें। फिर वही मीज़ान का जिक्र आ गया है। और मैसिव डिसेप्शन से बचें जी, मैसिव डिसेप्शन से बचें लिब्रा। हाँ जी, बहुत ज़्यादा है। और आप बड़े जो कुछ पीछे 8, 9, 10 महीनों से जो कुछ हालात लगातार आए हैं, आप उनसे बहुत बोर हो चुके हैं। आपका ख्वाहिश ये है कि कोई नयापन, कोई नई चीज़ आए, कोई ज़िंदगी में नई चीज़ सामने आए ताकि ये बोर्डम ख़त्म हो। बट द क्वेश्चन इज़, ये डिसेप्शन कौन संभालेगा?
डिसेप्शन फिर मसाइल पैदा कर देती है। आपकी ये ख्वाहिश है कि मैं इनसे जान छुड़ाऊँ, आई शुड गेट लेयर, मुझे कोई सुकून मिले, मैं 1-2 दिन रेस्ट करूं, तो आप देख लीजिए आपके सितारे क्या कह रहे हैं कि आप डिसेप्शन में आए हुए हैं। मैं ये मिज़ानी अफराद से कह रहा हूं। और वैसे आप चाहते हैं कि मेरा बोर्डम ख़त्म हो। वो कैसे ख़त्म होगा? तो ये एक अजीब तज़ाद बना हुआ है। आप इस तज़ाद को हल करने की कोशिश करें। और रोमानवी मामलात बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं आपके लिए। अगर आप चाहते हैं तो रोमानी हालात से फ़ायदा उठाएं। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ जी, ये कहना चाह रहे हैं आप? रोमानवी पार्टनर इनके साथ है। हम आप ओहो, मैं तो What are you doing? नो नो नो, अब मैं वो नारा बता रहा हूँ कि जैसे कहा जाता है ना कि कदम बढ़ाए तो उसके साथ है। तो अगर आप कदम बढ़ाएंगे तो आपका रोमानवी पार्टनर बढ़ाओगे या बढ़ाओगी तो आपके साथ होगा, मेरे ख्याल मर्दों के लिए और औरतों के लिए। सुनिए समी बरखुदा, वो समझ गए होंगे आपके बात को। तो आगे बढ़ाएं, कदम बढ़ाएं, लोग आपके साथ हैं, छा जाएं। तो इस बोर्डम को हल करने के लिए आप कोई अच्छी किताब, कोई अच्छा पिक्चर, मूवी, कोई ये वो, लेकिन सवाल ये है जो आपने सूरत हाल, मूवी थिएटर तो बंद हैं प्रोफेसर साहब, आपने सेल्फ कोरोना की वजह से थिएटर बंद है, मूवी कहाँ देखेंगे? तो आपका मतलब है लैपटॉप पे या फोन पे? हाँ जी, तो ठीक है। अच्छा जी, अब मैं अकरब की तरफ नहीं, अकरब पे अभी आप नहीं जा सकते, इसलिए कि हमें एक ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर स्कॉर्पियो पे बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्लैनेट्स पर बात हो रही है। आपका हफ्ता जो 12 अप्रैल से शुरू हो के 18 अप्रैल तक रहेगा वो कैसे गुजरेगा, और अब बारी है स्कॉर्पियो की। तो मैं, हमारे जो मशहूर सियासी मशहूर शख्सियात हैं वो भी अकरब हैं। इत्तफाक से 2 ऐसी हैं जिनके बारे में ये अभी आपने ख़ुद जिक्र छेड़ा था, तो वो कुछ ना कुछ तो हम बता ही चुके हैं, लेकिन मैं 1-2 फिर वाज़ा करना चाहता हूँ कि इन दिनों आप पर जो जज्बाती, पिछले दिनों में आपका मूड ठीक नहीं था, यू आर ए बिट डिस्करेज्ड, या आप बीमार थे। अभी आपका मूड ठीक हो गया और इतनी खुद एतमादी आ गई है कि आपको ये नहीं नज़र आ रहा कि मुझे अब रीज़न क्या है, मैं क्या करूं। रीज़नेबल एटीट्यूड होना चाहिए आपका, माकूल रवैया होना चाहिए। लेकिन आप जो रवैया अख्तियार करने वाले हैं वो ऐसे ही है जैसे कि कोई हजूम बेकाबू हो जाए, और जब हजूम बेकाबू होता है तो वो क्या करते हैं, तोड़ फोड़ ही करते हैं। यू आर लीडिंग योर सेल्फ टुवार्ड दिस तोड़ फोड़, वायलेंस। तो आप ऐसा करें, अपने मूड को समझिए, इसी मूड को जो आप इस तरह गैर माकूल तरीके से या शिद्दत से इजहार करने वाले हैं, इसको अच्छे अंदाज में ही पेश किया जा सकता है। वो आप पेश करें और अगले आपके मूड को सुनेंगे, और ये माकूल जो रवैया जो है इससे कोई ना कोई मसला हल होने की उम्मीद हो सकती है। अब मैं आता हूँ कौस की तरफ, सजिटेरियस। हाँ जी, आप ऐसा लगता है कि दूसरों से ज़रा कुछ दूर ही दूर रहे हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों से, ख़ास तौर पर आप अपने करीबी रिश्तेदारों से बड़े बेजार हैं और दूर दूर रहते हैं। इस हफ्ते में ऐसा लगता है कि आपके कोई ना कोई राब्ते होंगे और एक दूसरे के करीब होने की आप कोशिश करेंगे, और आप जो अजनबी बने हुए हैं दूसरे लोगों के लिए दूर रह कर अपने मूड में हर वक्त रहते हैं। लोग ये समझते हैं पता नहीं आप कोई पुरस्कार चीज़ हैं या आपको बहुत बड़ी चीज़ है। कम आउट, ओपन योर माइंड, और ये जो अजनबीयत को ख़त्म करें और राब्ते आपके बहाल होंगे, और दूसरों से राब्ते बहाल होने से आपको पता है कि तबीयत भी बहाल हो जाती है, हालात बेहतर हो जाते हैं, हालात बहाल हो जाते हैं, आदमी एक दूसरे की मदद करने को तैयार हो जाता है। हम लोग सोशल एनिमल है ना, तो एक दूसरे से मिलने से तो हालात बेहतर ही होने। तो ये सूरत हाल बनी पड़ी हजूर आपकी कौसी हजरात की, और आप अपने आप को कोई फ़िक्र ना करें, ना कोई टेंशन लें, आगे बढ़ें और हर चीज़ को बलाए ताक रख कर, शकूक शुबात को बलाए ताक रख कर लोगों से मिलना शुरू करें और इस अजनबीयत को ख़त्म करें ताकि आपके मामलात आगे बढ़ें। अब मैं आता हूँ कैप्रिकॉर्न जद्दी। हाँ, जद्दी हजरात, आप अपने दिन रात की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, आप बड़े उकताए हुए हैं। आप इतने उकताए हुए हैं कि आप दिल चाहता है कि मैं बाहर निकल जाऊं, पर सवाल यह है कि बाहर कैसे निकलें।
आपने खुद ही अपने आप को अंदर वो किया मुझे हुआ एक है। लतीफ़ा याद आ रहा है कि एक शख्स कुएं में गिर गया, निकल नहीं पा रहा था और वो आधे घंटे से शोर मचा रहा था कि मुझे निकालो, मुझे निकालो। अब ये लतीफ़ा पंजाबी में है, तो 1.5-2 घंटे कोई बंदा नहीं आया ना, तो बेचारा कहता है और मैंने कड्डो नहीं था, मैं कैं पासे मुँह कर वैसा तो अब वो कैसे खुद ही अब कैसे निकलेंगे प्रोफेसर साहब? वेल जो भी है वो सूरत हाल ऐसी इस हफ्ते महसूस करेंगे अच्छा, वो कहेंगे मैंने कि मैं ऐसी सूरत हाल में आया हूँ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बोर उकताए हुए हैं और चाहते हैं कि किस तरीके से बाहर निकलूँ। लेकिन वही है, सवाल ये है कि अंदर ये जो कफीत पैदा हुई थी ये कौन पैदा करने वाला है? यू एंटर इनटू इट एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू कम आउट ऑफ इट। वी कैन विश यू बेस्ट ऑफ लक। ओके, यू शुड ट्राई। हम यही कह सकते हैं और आप अपनी एडजस्ट करने की कोशिश करें, लेकिन आप ये ज़रूर सोचें कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है ये आपके काम भी आ रही है। आप बड़े सुकून में हैं, आपको सेहत हासिल हो गई है और आपको कुछ न कुछ हासिल हुआ है। ये जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी है इससे बिल्कुल भी बोरियत नहीं है, इसका पॉजिटिव पहलू भी सोचें आप, किसने कैसे आपको बचाया हुआ है। आगे चलते हैं जी, आ जाए जी। एक्वेरियस दलवी हजरात, द ग्रेट एक्वेरियस। हाँ जी जी प्रोफेसर साहब, हाँ जी, जरा सोच समझ कर, दिल थाम कर। बड़ा कोई अच्छा हफ्ता आ गया दल हजरात के लिए माशाल्लाह। आप दल हजरात खुद महसूस करेंगे कि हमारा लोगों पर इतना असर रसूख कैसे हो गया। अच्छा, कोई मशवरा चाहता है, कोई राय चाहता है हमारी, वाह, कोई दोस्त बनना चाहता है, कोई पैसे तो भी देना चाहता ये है, जो असर रसूख आपके अंदर प्लान ने पैदा किया हुआ है, कोई माल भी देना चाहता है। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो असर रसूख पैदा हो चुका है आप में, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और इसको बस असर पे ही रहें बस। आपका मतलब ये है कहने का? तो ये जो हफ्ते का एक अजीब व गरीब आपकी काफ़ी तारी होने वाली है जो आम लोगों पर और आप पर भी कभी तारी नहीं होती। समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज गोइंग टू हैपन इन एक्वेरियन अफेयर। अच्छा, एक अजीब सी रूहानी वजदानी काफ़ी तारी हो रही है। रूहानी और वजदानी, काफ़ी वजदानी और मैंने आगे बढ़कर फिर रूहानी लफ्ज़ इस्तेमाल कर गया हूँ। ये काफ़ी तारी होने वाली है और ये आपको अपनी लपेट में ले लेगी और आपने आज तक ये फील ही नहीं किया कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। एक अजीब सी आपको बातनी खुशी आ रही है। नहीं, रूहानी फॉर ए लॉन्ग टाइम यू हैव नेवर बीन सो हैप्पी। ओके, मैं एक सवाल, रूहानी कैफियत से मुराद आपकी ये है कि रिलीजन की तरफ? रिलीजन मे बी दिस इज हाउ वी कैन टेक इट एज ए मुस्लिम। रूहानी से मुराद रिलीजियस, कि बंदा रिलीजियस हो सकता है। हाँ जी, और आपके एक जो लोग हैं आपका उन पर कुछ जादू चलने वाला है। एक्सक्यूज़ मी, आप भी दल हैं, एहतियात करें, हमें बचाएं, कोई जादू वादू न करें। वैसे माफ़ कीजिएगा, आप भी दल हैं तो आप ज़रा एहतियात से, आप एक हमारे बास बैठे हुए ऊपर से और अपने सुबार्डिनेट का ख्याल रखें। और उसके बाद ये जो सैरंगेज़ी है ये आपके साथ रहेगी पूरा हफ्ता। आप चूँकि एक्वेरियन हैं, इस वजह से आपको पता है कि हाउ टू कंटेन इट। आप इसको जज्ब कर लेंगे, आप 80 हज़रात की तरह उछल नहीं पड़ेंगे। 80 अफराद को अगर कोई काफ़ी तारी होती है तो वो उछलते हैं, तो उनकी एगो जो है वो इतनी स्ट्रांग है कि वो पता चल जाता है कि इनके साथ क्या हो रहा है। दल हज़रात जो हैं दे ऑब्जर्व, दे रिसीव द थिंग। मार खा खा के इतने पक्के होते हैं कि बस पक्के नहीं होते, पक्के हो गए हैं। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? अभी पक्के हो रहे हैं आप, ऐसे होते हैं क्या? दे आर ऑलरेडी वेरी मच हार्डन बाय सर्कमस्टांसेस, और ये रिसीव कर रहे हैं। और ये रूहानी के भी रिसीव करें, अपने अंदर जज्ब करें, अपने आप को रूहानी तौर पर अमीर बनाएं, रूहानी तौर पर अमीर बनाएं और आपके इंसानियत में बड़ा इजाफा होगा। योर पर्सनैलिटी। अच्छा, ये बताइए प्रोफेसर साहब के मैं फिर आखिरी सवाल करता हूँ, पैसे वैसे आ रहे हैं कि नहीं? ये जवाब आ गया मुझे आपका। आपने जो ऐनक लगाई है मुझे ऐसा लगता है कि यू आर जस्ट एक्टिंग एज अ बॉस और एक्टिंग माय पार्टनर। पहले मुझे ये बताइए। आई एम एक्टिंग जस्ट एज एन होस्ट ऑफ द शो। लेट्स बी पेशेंट। पैसे आ जाएंगे। अब आगे आ जाएं जी। आगे आते हैं महूद की तरफ। मनी इज कमिंग माय वर्दी बॉस। जी सर। मनी विल बी विद यू इंशाल्लाह, एंड इफ इट इज विद यू इट मीन विद इन, ऑफ कोर्स विद एवरी एक्वेरियन ऑफ कोर्स। तो आपका
हफ्ते के शुरू में आप पर ये बोझ पड़ा हुआ होगा कि इतने मामला, सबके मामला मेरे सर पर पड़े हुए हैं, मैं क्या करूं। पिछले हफ्ते भी यही कैफियत थी आपकी। आप यही करें कि ये जो आपके यहाँ हमदर्दी का समुद्र ठाठे मारता नजर आता है, हमदर्दी का और दूसरों के काम आने का समुद्र ठाठे मार रहा है, इसको या तो रोकें या इसकी लहरें आपको अपनी लपेट में लेकर दूर कहीं फेंक देंगी। आप हमदर्दी की हद होती है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि किसी के साथ अगर खड़े होना है, मदद करना है, तो एक हद तक कीजिए, बिल्कुल कीजिए, और सब कुछ अपना आप उधर ना दे दें। इंतहाई पसंदी जो है वो हर चीज़ में आपको पता है, एक्सेस टू एवरीथिंग इज़ बैड। तो ये बड़ी बुरी बात है, यानी को अपने कंटेन करना चाहिए। आप हमदर्दी करें, दूसरों के काम आएँ, दूसरे के मामला हल करें, आप करेंगे इस हफ्ते, वेरी गुड। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल ही इंतहा पसंदी से काम लेती। हर आदमी का जो सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में, ये नहीं होना चाहिए। आप उतनी करें जितना आप कर सकते हैं, क्यों ना करें। इट इज़ ए गुड ह्यूमन ट्रेट यू हैव। आई विश यू बेस्ट ऑफ इट। एंड मेरी तरफ से तमाम नाज़रीन को सलाम। ठीक है। ये अच्छा, मैं अभी मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ जी। सवाल वो ये है कि कोरोना, ये जो अब ये पहली लहर, दूसरी लहर, अब तीसरी लहर, वो जो प्लैनेट्स थे वो भी आपने उनका जिक्र किया। थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि उनमें आपस में दूरी भी आ गई है। फिर भी ये जो फिनोमिना है कोरोना का, ये प्रोफेसर ख़त्म नहीं हो रहा, ये बढ़ता जा रहा है। दो प्रोग्राम पहले, शायद पिछले हफ्ते भी शायद हो गई वो बात, मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि सैटर्न और यूरेनस आपस में तरबीब बनाए हुए हैं। सैटर्न जो है ये पाबंदियाँ लाता है, बिल्कुल तोड़ मोड़ के रख देता है। वो आप नोट किया होगा कि सैटर्न क्या कर रहा है। पाबंदी का कोई हल, पाबंदी की हद देखी आपने। और ये जो यूरेनस है, ये जनाब अनएक्सपेक्टेड सडन वाक़यात लाता जा रहा है, बीमारी के भी और जो मुल्क में हो रहे हैं उसका भी हमने आज बहुत जिक्र किया जी। तो ये दोनों जो तरबीब लगी हुई है सैटर्न की और यूरेनस की, ये मुझे इजाज़त दें आप बात करने की। लोग आप दोनों को, मुझे पता है बुरा भला कहेंगे, ये 14 जून को फिर लगने वाली है। 2 जून को, 17 फरवरी को लगी, तो ये क्या हाल हो रहा है। 17 फरवरी के बाद बढ़ी है ना ये बात बहुत ज़्यादा शिद्दत अब से। 14 जून को फिर लगने वाले हैं ये प्लैनेट। तो इसका मतलब है कि ये, तो वो मैं आगे नहीं कहना चाहता, अगर आप कह सकते हैं तो आप कह दें। नहीं, देखिए ये कहना चाहिए ना हमें कि जो तरबीब लग रही है, अगर ये फरवरी में ये रुकावट है, सरासर फिर रुकावट है, फिर वही पाबंदियाँ हैं, फिर वही मुश्किलात हैं। और फिर ये जो सैटर्न है जो बीच में आया हुआ है, ये डर लाता है साथ, डर खौफ आता है इंसान को। आपने नोट किया होगा कि खौफ भी साथ साथ आ रहा है। पाबंदियाँ भी ये इसने लगाई हुई हैं, बिल्कुल निचोड़ के रखती है हर चीज़ को, खौफ भी तारी है। और फिर ये है कि इसका इलाज भी कोई नहीं नज़र आता। ये भी सैटर्न करता है कि मसला हल नहीं होने देता, रुकावट डाल देता है। उधर से आया हुआ है यूरेनस। यूरेनस का मतलब यह है कि वो अचानक गैर मुतवक्को तौर पर बात को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब 14 जून को इन्होंने फिर ऐसे ही करना है। अब मैं आगे कुछ कहना नहीं चाहता, मैं आपसे कहूँगा कि आप कहें कि 14 जून तक क्या होने वाला है। बहुत एहतियात करें, बिल्कुल सुने जो गवर्नमेंट कह रही है। आप मास्क पहने, एहतियात करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें। अभी जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर है, आगे जाके मज़ीद ख़राब हो सकती है। अल्लाह हम सब पर रहमत करे। मुझे और प्रोफेसर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।